नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछली जो कक्षा थी हमारी उसमें हमने 10th क्लास का जो आपके 15वां चैप्टर था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और केवल 50% की बात की थी, क्योंकि 15.1 जो है 15.1 वो आपके आएगा 50% में। अभी जो 2021 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर 50% की बात करेंगे। तो अगला जो चैप्टर आपका वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसमें उतना ही आएगा जितना मैंने करवाया है। हमने बेसिक पढ़ा था और 15.1 के कुछ क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स थे, उनको कर लिया था सबको। और अब अगला जो चैप्टर है आपका वो है 16 नंबर, और वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब देखिए, जो पिछला जो चैप्टर था वो 5 नंबर का था, ठीक है। 5 नंबर का उसमें से कुछ आएगा जो भी आएगा, और 5 नंबर का इसमें से आएगा। तो दोनों 15 और 16 दोनों ही क्षेत्रमिति के जो चैप्टर हैं ये दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 10 नंबर के। तो 10 नंबर हो सकता है इसमें से 6 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का उसमें से आ जाए, तो कैसे भी हो सकता है। तो वैसे मान के चलो, वैसे 5-5 अंक के दोनों चैप्टर हैं। अब इसमें आपके ये जो 16वां जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पार्ट 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की बात करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन और सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये 5 अंक का पार्ट है और 50% में जो आएगा केवल हम उतना ही पढ़ेंगे। अब 50% में क्या आएगा देख लिये, 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें 50% सिलेबस आएगा। उसमें आपके केवल और केवल एक तो बेलन आएगा, और बेलन के साथ में एक बेलन आएगा, और बेलन के साथ में आपके एक गोला भी आएगा। तो गोला और बेलन दो ही आएंगे, जिसमें घन और घनाभ और शंकु ये हटा दिए गए हैं। केवल आपको बेलन और गोले के क्षेत्रफल और आयतन के जो क्वेश्चन हैं या उनके संबंधित जो फॉर्मूले हैं वही आपको पढ़ने हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है इस बार। एबीएस के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, कोई मैदान है, कोई खेत है, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? उनका क्षेत्रफल कहलाता है। और साथ में आयतन भी लिखा है इसमें। तो आयतन क्या होता है? देखिए, क्षेत्रफल की तो बात की हमने कि कोई आकृति है, कोई खेत है, कोई मैदान है, उसके द्वारा जो घेरा गया जमीन पे क्षेत्र है। मान लीजिए कोई खेत द्वारा कोई जमीन पे घेरा गया क्षेत्र है, वही उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये कौन सा होता है? कोई आकृति है, जैसे बेलन है या कोई ड्रम है, बेलनाकार ड्रम दे रखा आपको, उसके बाहर का जो पृष्ठ है, पृष्ठ को जिसको हम छू सकते हैं, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और बात करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है? आयतन की कोई चीज कितनी भरी जा सकती है या किसी चीज में कितना आ सकता है। आयतन को एक प्रकार से हम धारिता बोल सकते हैं। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की शक्ति, कि वो कितना धारण कर सकता है। जैसे मैं आपको कहूं कि एक 5 लीटर का डिब्बा है, 5 लीटर का क्या है? डिब्बा है। आप उसमें 5 लीटर से ज्यादा कुछ नहीं भर सकते, तो उसका 5 लीटर क्या है? आयतन है ना, इस प्रकार से। तो आयतन समझ गए आप, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो अब इसमें देखिए हम पढ़ेंगे, एक तो आपका बेलन आएगा, बेलन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो बेलन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अब बेलन का एक तो पढ़ेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आएगा इसमें आयतन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र पृष्ठीय की, कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है। तो बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से, ये आपकी क्या है? इस प्रकार से बेलन की आकृति बनाई मैंने, इस प्रकार से ये बेलन की आकृति बनाई। अब इसमें ये जो होती है, अब बेलन बना कैसे? देखिए, जैसे ये आयताकार सीट है मेरे पास, इस प्रकार से ये जो आयताकार सीट है, मैंने क्या किया, इस सीट को इस प्रकार से मोड़ दिया, इस प्रकार से गोल कर दिया, तो आकृति बनी कुछ इस तरह से। तो इसी आयत से हमने इसको क्या बना लिया, क्या बना लिया इसको। अब देखिए, इस आयत में ये क्या थी? लंबाई, और ये आपकी क्या थी? चौड़ाई। इस प्रकार से जैसे ये लंबाई, इसको मोड़ा हमने, मोड़ने के बाद में लंबाई तो क्या बन गई? वर्त की परिधि बन गई। देखो वृत्त बन गया ना, ऊपर नीचे भी एक वृत्त बन गया। तो ये जो चारों ओर की जो लाइन है, आपने पढ़ा पिछला पार्ट, उसमें देखा था कि ये वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई क्या बन जाएगी? इस बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्योंकि इसी से हमने इसको क्या बनाया है, इस आयताकार शीट से हमने इस बेलन को बनाया है। तो देखिए, जैसे ही बेलन बनाया, तो ये तो है बेलन की आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट, और यहां से ये जो है आपकी त्रिज्या हो गई। ऊपर जो वृत्ताकार भाग बना उसकी ये त्रिज्या है, ये नीचे वाले भाग की क्या है? ये बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या भी यही होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले बात करें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात करें? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है देखेंगे।
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने बताया जिस भाग को हम छू सकते हैं, जैसे कि ये बेलनाकार है, बेलनाकार है ना, बेलन है, ये बेलन के चारों ओर का वो है भाग जो गोल है इसे, जिसको हम छू सकते हैं, या नीचे वाली इस जो कोर होगी आपके, जो वर्त बना है नीचे, वो जो जिसको हम छू सकें वो होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैसे निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखिए, वैसे तो इसका एक फॉर्मूला है कि आधार का जो परिमाप है उसको गुणा कर देते हैं ऊंचाई से, क्योंकि आधार का जो परिमाप है, देखिए इस भाग को हम छू सकते हैं और ये जो बाहर वाला गोल भाग है इसको हम छू सकते हैं ना, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका फॉर्मूला सीधा सा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आधार का परिमाप और इनटू क्या लिखेंगे? ऊंचाई। तो आधार के परिमाप को जैसे आप ऊंचाई से गुणा करेंगे आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और किसका? बेलन का। बात बेलन की चल रही है तो बेलन की बात चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें आधार का परिमाप, आधार कैसा है? वृत्ताकार, तो वृत्ताकार है तो इसकी जगह लिखेंगे 2πr, क्योंकि इसका परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप या परिधि, एक ही बात है, परिमाप बोलो या परिधि बोलो दोनों एक ही चीज है। तो इसकी परिधि क्या होगी? 2πr, और इनटू इसे किससे गुणा करेंगे? h से, यानी हाइट से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये बाहर वाला भाग है, इसकी हाइट आ गई, और ये कोर नीचे वाली हुआ कि नहीं हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो 2πr इंटू h, यानी ये हो गया 2πrh, इस प्रकार से 2πrh। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। अब बात करते हैं हम 2 नंबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA, क्यूब्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूब्ड सरफेस एरिया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालना है तो वक्र तो आएगा ही आएगा, और साथ में जो बचा भाग है, देखिए वक्र जो जिसको हम छू सकते हैं उसके साथ बचा कौन सा भाग? एक तो ऊपर वाला वृत्त बच गया, एक नीचे वाला वृत्त बच गया, तो 2 इसमें वृत्त और आ जाएंगे। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? πr²। तो देखिए वक्र भी आएगा और प्लस जो शेष भाग है आपके पास वो भी आ जाएगा, तो संपूर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 2πrh, इसके साथ जोड़ देंगे शेष क्या बचा? एक तो नीचे वृत्ताकार भाग है, एक ऊपर वृत्ताकार भाग है, तो ये भी साथ में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2πr²। देखिए एक का πr², एक वृत्त का, 2 का 2πr² कर दिया हमने। अब दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 2πr दोनों में कॉमन है, तो हमने लिया 2πr कॉमन, यहाँ बचा h प्लस 2π से 2π कैंसिल, ये 2π कैंसिल हो गया ना इससे। यहाँ देखो r भी कॉमन लिया हमने, यहाँ r 2 बार है तो यहाँ r 1 बार बच जाएगा। तो 2πrh प्लस r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हो गए। अब इसमें एक आएगा आपके आयतन, एक क्या आएगा? आयतन, जिसे बोलते हैं हम वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बताया था कि आयतन क्या होता है, कि कोई वस्तु है या कोई मान लीजिए बेलनाकार टंकी आपके पास, उसमें आप कितना भर सकते हैं। अब जैसे इसमें मान लीजिए आप भरना स्टार्ट करें, जैसे आप पानी डाल रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले पानी सतह पे आएगा नीचे वाली, और नीचे आपको एक वृत्त बना हुआ दिखाई देगा। ये अंदर वाला भाग क्या होता है? वृत्त की क्षेत्रफल ही होता नहीं है, मतलब नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया, अंदर का भाग आपको एक वृत्त बना हुआ दिखाई देगा पानी का। और जैसे जैसे पानी आप डालते जाएंगे ये ऊंचाई लेगा, ठीक है, जैसे जैसे पानी डालेंगे ऊंचाई लेगा कि नहीं? तो मैं यदि नीचे वाला जो आधार है उसके क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दूंगा तो ये इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है आपके आधार का क्षेत्रफल और इनटू ऊंचाई। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो देखिए करते हैं आधार का क्षेत्रफल, इसमें आधार देखो कैसा है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और इनटू हाइट से गुणा करने को बोल रहा है तो हाइट से हम गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन गया? πr²h। तो πr²h इसका क्या होता है? आपके आयतन होता है बेलन का, ठीक है। अब आयतन देखिए फिर से समझ लीजिए, इसमें जैसे हम पानी डालेंगे पहले इस सतह पर आएगा ना, नीचे वाली सतह पे, वृत्ताकार भाग पे, तो पहले आपको एक वृत्त बना हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे आप और डालेंगे, जैसे जैसे इसको ऊंचाई आएगी, पानी की ऊंचाई बढ़ेगी ना, यहाँ तक आप पूरा भर देंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट तक भरा आपने, तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो, यही आपका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो आधार का क्षेत्रफल πr² इंटू हाइट बराबर πr²h, ये आपका क्या हो गया? इसका आयतन हो गया। तो ये हो गया आपके बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये फॉर्मूले आपके बस आपके समझ में आ जाने चाहिए, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है, रटना है ही नहीं, समझना आपको, समझने से आप आसानी से इसे कर सकते हैं। क्योंकि पिछला पाठ आपने पढ़ा होगा, वृत्त वाला पाठ था 15वां, तो उसके वीडियो डाले गए हैं पहले से ही, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपके वो लिंक डाल दूंगा जिससे वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए
अब हम आगे बात करते हैं, खोखले बेलन की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो खोखले बेलन के बारे में बात करेंगे। खोखला बेलन, या इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर होता है आपका, ठीक। खोखला बेलन जिसे बोलते हैं ना, होलो सिलेंडर। कैसा होता है देखिए, इस प्रकार से मैंने बेलन बनाया ऐसे। अब देखिए इसके अंदर जैसे ये खोखला भाग और बना दिया मैंने इस प्रकार से ऐसे। ये होता है खोखला बेलन, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जिसमें ये मोटाई होती है चारों ओर। इस प्रकार से जो पाइप देखा होगा आपने, जिसकी मोटाई होती है ना, तो वो खोखला बेलन हो गया, अंदर के जिसके आर पार हमें देख सकते हैं। तो इस खोखले बेलन में ये तो क्या होता है, ये त्रिज्या होती है। ये अंदर वाले वर्ताकार भाग की त्रिज्या को मैं मानता हूं R2, और बड़े वाले भाग की त्रिज्या को मैं लिख देता हूं R1, ठीक है। या चाहो तो बड़ा R लिख दो, यानी कि अंदर वाला जो भाग है ये इस प्रकार से है। तो इसकी ये त्रिज्या तो मैं छोटे R से लिख देता हूं, इस त्रिज्या को मैं बड़े R से लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने ये छोटा R लिखा और यहाँ पे बड़ा R लिख दिया। एक ही बात है, कैसे भी लिख दो, या R1 R2 यूज कर लो आप, इसको आप R2 बोलो, इस बड़ी वाली को R1 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और ये इसकी हाइट है, ये तो फिक्स ही है, बाहर से हो चाहे अंदर से, ये पूरी हाइट रहेगी इसकी, ठीक है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं हम क्या होगा। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे इंग्लिश में आप ऐसा बोल दो कि टीएसए ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। टीएसए ऑफ होलो सिलेंडर। तो देखिए क्या होता है इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप बाहर वाला जो बाह्य भाग है उसका क्या निकालोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अंदर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा ही तो करेंगे ना। तो सबसे पहले बाहर वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य भाग का वक्र पृष्ठीय, और प्लस आंतरिक भाग का वक्र पृष्ठीय, प्लस अब बताओ बाह्य भाग का आ गया, आंतरिक भाग का आ गया, और साथ में देखिए इसमें ऊपर भी वलयिका है और नीचे भी वलयिका है। दोनों पक्षों में ऊपर और नीचे वलयिका दे रखी है वलयिका। तो दो वलयिका हो गई। जो पिछले पाठ में पढ़ा था ना मैं, सेकेंडरी वृत्त है, यहाँ पे सेकेंडरी वृत्त थे ना, तो यहाँ पे क्या है, दो वलयिका बन गई। तो साथ में जोड़ देंगे हम दो रिंग जोड़ दीजिए, तो आपके पास खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। बाह्य भाग का वक्र पृष्ठीय हो गया 2πr(h), मैं इसको बड़े R से लिख रहा हूं ना, तो बड़ा R लिख दिया। आप R1 भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस आंतरिक भाग का वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 2πr(h), इसको मैं छोटे R से लिख रहा हूँ। फर्क क्या है, छोटे R से लिख रहा हूँ ना। देखिए 2πr(h) ये अलग अलग है दोनों, क्योंकि इसमें R देखो बड़ा है, बड़ी त्रिज्या के लिए, छोटी त्रिज्या के लिए अंदर वाला आंतरिक भाग की त्रिज्या छोटा भाग होगा ना, उसकी त्रिज्या मैं छोटा R से लिख रहा हूं। और प्लस 2πr(1²), या ऐसे देखो बड़ा R ले रहे हैं तो R² माइनस R², ऐसे इसको लिखेंगे। ये होता है आपके खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसे और हल कर लीजिए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इतने में कॉमन आ रहा है 2πh, अंदर क्या बचा R प्लस R, ऐसा ही बचेगा। और प्लस 2π वैसा का वैसा, यहाँ 2π वैसा का वैसा, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा। देखिए इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, एक बार r प्लस r और एक बार r माइनस r, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 2πh है यहाँ पर, तो 2π। अब देखिए फिर से इसमें एक चीज और कॉमन आ रही है कि 2π सब में कॉमन है, 2π है कि नहीं है कॉमन, पूरे के अंदर 2π कॉमन है। और प्लस r यहाँ पर भी, r प्लस r यहाँ पर भी, तो 2π, और साथ में मैंने लिख दिया ये r प्लस r, इतना पूरा भाग कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा h, और यहाँ क्या बचा प्लस r माइनस यहाँ पे क्या बचा r, ये पूरा बच गया और ये h बच गया। तो इस प्रकार से आपके ये बन गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या है कि किताब में जैसे यहाँ पे R1 यूज किया गया, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। R1 यदि यहाँ पे लिखेंगे तो देखो क्या होगा, या इसे लिख सकते हैं
2 पाई, यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में H प्लस यहाँ R1 माइनस R2। ऐसे भी से आप लिख सकते हैं। यदि आप R1 R2 लेते हैं त्रिज्या, बड़ा R नहीं लेते हैं, बड़ी जैसे बड़ा भाग है ना, ये बाहर वाला बड़ा भाग है, ये इसकी त्रिज्या आप यदि बड़ा R नहीं लेते हैं, R1 लेते हैं तो R1 लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा R ले रहे हैं तो बड़ा R लिख दो, बस इतना सा ही फर्क है। तो ये होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ में? अब बढ़ते हैं हम आगे गोले की तरफ। तो चलिए गोले के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि शंकु नहीं आएगा आपकी और घन घनाभ दोनों ही नहीं आएंगे। तो अब हम बात करते हैं गोले की। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, सूत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से यदि समझ में आ गए तो याद हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं गोले की। गोला, गोला इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्फीयर बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गोला यानी स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? अब गोला देखो, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट की गेंद है वो एक प्रकार का गोला है, या फुटबॉल है फुल एकदम फुला हुआ फुटबॉल होगा, वो भी आपका क्या होगा? गोला ही होगा। तो फुटबॉल और गेंद ये गोले के ही आपके एक उदाहरण है। अब गोला जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की आकृति होती है उसकी। अर्धवृत्तों को इधर से एक अर्धवृत्त, इधर से एक अर्धवृत्त और इधर से, यानी चारों ओर से, कहने का मतलब 4 वृत्त आप इसमें लगाओगे तब जाके ये गोला बनेगा। और यहां से लेकर ये आपकी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी क्या है? त्रिज्या। ये इसका सेंटर है, ठीक है ना? इस प्रकार से गोला बनाया है हमने। तो गोले का एक तो हम केवल इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अर्ध गोले की बात करेंगे तब आएगा। पूरे गोले की यदि बात करें तो इसमें एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही होता है वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या पढ़ेंगे हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पढ़ेंगे इसका, ठीक है? तो देखिए क्या होता है, एक गोला जो होता है वो 4 वृत्तों के बराबर होता है। 4 वृत्त लिखो चाहिए, क्योंकि एक वृत्त का यदि आपको पता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 4 वृत्तों का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके, ठीक है? अब ऐसे ही अर्धगोले की यदि हम बात करें, ये तो पूरा गोला है ना आपके। अब अर्धगोला कैसा होगा? देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। अर्धगोला होगा कुछ इस तरह का, ठीक है? अब अर्धगोले की जब हम बात करेंगे इस प्रकार से, अर्धगोला खोखला तो नहीं है, केवल अर्धगोले की बात कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है? ये अर्धगोला है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब ये जो नीचे वाला भाग देखिए, इसको पूरा ऐसे बनाते हैं ऐसे तो ये पूरा गोला बनता है, लेकिन हम आधा गोला ले रहे हैं। तो अर्धगोले का एक तो होता है पृष्ठीय, एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय और एक होता है पृष्ठीय, इसमें दोनों होते हैं। तो पृष्ठीय की बात करें तो केवल इतना ही भाग लेंगे नीचे वाला, ठीक है? ये नीचे वाला भाग लेंगे तो ये पृष्ठीय हो जाएगा, और ऊपर वाला गोल भाग साथ में लेंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठीय इसका हो जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का अर्थ क्या हुआ? आधा कर देंगे उसको, तो ये हो जाएगा 4 का आधा कितना हो गया? 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पढ़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा? देखिए एक गोल भाग यहाँ हो जाएगा, नीचे वाला तो 2 पाई आर स्क्वायर था ही, एक ये हो जाएगा, तो संपूर्ण में पृष्ठीय भी आएगा और प्लस ये जो बचा शेष भाग है ऊपर वाला ये भी आ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से होता है ये अर्धगोले का पृष्ठीय और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं पूरे गोले के आयतन की। किसकी बात करते हैं? आयतन की। अब देखिए आयतन में क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें जैसे आपने पाई आर स्क्वायर पढ़ा, बेलन का पढ़ा था आपने, ऐसा पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। तो रियल में तो ऐसा ही होता है, देखो पूरा पार्ट तो इसमें आएगा नहीं। अब जैसे हम शंकु और गोले का आयतन मिलाते हैं तब जाके एक बेलन का आयतन बनता है, ठीक है? क्योंकि टोटल कितने भाग होते हैं इसमें? 3 भाग होते हैं। ये जो बेलनाकार है आपके पास, इसमें टोटल ऐसे 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है? अब 3 भागों में से 3 में से शंकु तो 1 को भरता है और गोला 3 में से 2 को भरता है, ठीक है? तो 1/3 और 2/3 कितना हो गया? पूरा 3/3 हो जाता है। और यहाँ आता है आपके 3/3, 3/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका? बेलन का आयतन है।
तो यानी कि शंकु का और गोले का दोनों का जोड़ के किसका आता है, बेलन का आयतन आता है। तो ये तो कट जाता है, देखिए इतना ही बचता है एकदम, ठीक है ना, इतना ही तो बचता है। अब यहाँ पे 1/3 किसका था, शंकु का। शंकु तो आएगा ही नहीं ना, हम केवल गोले की बात करें। तो गोले में क्या होता है, देखिए गोले में हाइट तो होती नहीं है। देखिए इस प्रकार से मैं गोला बनाऊं, या आपके इस प्रकार से गोला बनाया मैंने, तो इसमें हाइट तो है नहीं। अब देखिए इसमें हाइट किसके बराबर होती है, ये तो त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। तो यहां से लेकर यहां तक ये, इसी को हम हाइट मानते हैं। लेकिन इसमें जो हाइट होती है वो किसके बराबर होती है, दो त्रिज्याओं के। देखिए एक आर और एक आर, दो आर हो गए ना, तो हाइट किसके बराबर हो गई, दो त्रिज्याओं के बराबर हो गई। दो त्रिज्याओं के बराबर इसमें हाइट होती है। तो इसका जब आयतन पढ़ेंगे तो 4/3, देखिए इस प्रकार से मैंने लिखा, जैसे पाई आर स्क्वायर एच लिखा, ये तो बेलन का हो गया। लेकिन एच की जगह इसमें क्या होगा, 2r होगा। और ये 3 में से कितने भाग बढ़ता है गोला, बेलन के 3 में से 2 भाग बढ़ता है। अब जैसे इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, देखिए एक आर यहाँ पर है, एक आर स्क्वायर यहाँ पर है, पाई आर क्यूब हो गया, और 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया। 4/3 पाई आर क्यूब किसका आयतन होता है, गोले का आयतन होता है। ये पूरे गोले का आयतन हो गया। अब बात करेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 4/3 को किससे गुणा कर देंगे, 1/2 से, और पाई आर क्यूब। अब जैसे ही इसे गुणा करेंगे 2 से, ये कट जाएगा 2 बार, तो बचा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन है, ये आयतन है अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब इसमें देखिए खोखला गोले को और होता है, खोखला जो है ना, खोखले गोले की बात कर लेते हैं। देखिए तो खोखला जो गोला होगा उसमें आपके 2 भाग आ जाएंगे, तो अंदर वाला एक बाहर वाला, खोखला हो जाएगा ना वो। तो खोखला गोला, खोखला गोला, या बोल सकते हैं गोलीय कोष, या इसी को क्या बोल सकते हैं, गोलीय कोष बोल सकते हैं। अब देखिए खोखला गोला बोलो या गोलीय कोष बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपको खोखले भाग का निकालना है, तो पूरा जो गोला है इसके एक अंदर और होता है ऐसा ही, है ना। हमें खोखले भाग का निकालना है, तो बाहर वाला जो बाह्य भाग है गोले का, उसमें से अंदर वाले गोले को, अंदर वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो खोखले गोले का हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे। तो पूरे गोले का हमने पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या लिखेंगे 1। 1 क्यों लिखा मैंने, 1 इसलिए कि बाहर वाले बड़े भाग का है। अब अंदर वाले का भाग का वो घटा देंगे अंदर से, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 यूज किया मैंने, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। या इसको एक तरीका और भी है, 4 पाई, ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस बी, सर्व समीकरण से इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। किसी भी सूत्र में आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही इसके आयतन की यदि हम बात करें, आयतन, गोलीय कोष का आयतन आपसे पूछा जाता है, तो हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। इस यहाँ 1 लगाएंगे, 1 क्यों, इसमें से अंदर वाले भाग पे तो घटाना है, तो इसमें से माइनस करेंगे 4/3 पाई आर 2 क्यूब। जैसे ही घटाएंगे तो 4 पाई, तो 4 पाई 4/3 पाई तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। आप चाहें तो इसको भी और हल कर सकते हैं, लेकिन यहां से भी काम चल जाएगा। r1 क्यूब माइनस r, देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब किसका आयतन होता है, खोखले गोले का या गोलीय कोष का आयतन होता है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक सूत्र जिनके बारे में हमने आज अध्ययन किया है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, और अगली जो क्लास होगी उसमें एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल एक आधा देख लेते हैं एक बार इसी क्लास में। अगली जो आपकी क्लास होगी ना, उसमें हम सवाल करेंगे। तो देखिए बेलन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए पहला ही एग्जांपल आ जाता है आपके, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही एग्जांपल आपका ये सीधा ही मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है एक तो, और साथ में इसने दे रखा है
ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर और हाइट का मान दे रखा है 21 सेमी। इस सवाल में दे रखा है आपके। और बेलन का आयतन है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय और एक निकालना है आपको आयतन। ठीक है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी सवाल हो उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या है, आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, हाइट इतनी दे रखी है, वक्र पृष्ठीय और आयतन पूछ रहा है। तो एक बात बताइए मेरे को, सॉल्यूशन जब आप करेंगे इसका, तो इसमें जैसे ये बनाया मैंने एक बेलन छोटा सा, इस प्रकार से ये बेलन बना लिया। इसमें ये तो आपकी हाइट है ही, हाइट है ना, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये त्रिज्या है। तो आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, ये नीचे आधार है ये वर्ताकार, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी और हाइट दे रखी है ये वाली, ये हाइट है 21 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको भी पता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr(h). तो 2 की जगह तो 2π की वैल्यू 22/7, r हमारे पास है ही नहीं और h ये दिया हुआ है, तो r यहां से ज्ञात होगा। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है ना आपको, यहां से ज्ञात हो जाएगा। और साथ में एक और पूछा है आयतन, तो आयतन होता है आपके πr²h, यही होता है। इसमें भी देखिए r आ रहा है, पाई की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, नहीं है तो नहीं है, कौन नहीं है, r नहीं है हमारे पास, तो r निकालेंगे हम। आधार का क्षेत्रफल 154, तो यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार होता कैसा है बेलन का, आधार होता है वर्ताकार ऐसा, ठीक है, ये देखिए वर्ताकार ये ना। अब वृत्त इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr² और बराबर लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिए रखा है हमें। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या हमें पता नहीं है, तो r² ऐसा का ऐसा ही रखेंगे और बराबर लिखेंगे 154। अब r² वैसा का वैसा, 22/7 उधर जाएगा तो 154 इंटू ये 7 तो चला जाएगा ऊपर और 22 चला जाएगा नीचे, क्योंकि 22/7 उधर जाके उल्टा हो जाएगा 7/22। अब 22 का भाग इसमें 7 बार, तो r² बराबर ये देखो 7 इंटू 7 2 बार आ गया, यानी 7 की घात 2, 7 का स्क्वायर लिखो या 7 इंटू 7 49 लिखो। अब देखिए इधर भी घात 2 है, इधर भी घात 2 है, तो r की वैल्यू यहां से आई 7 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, उसमें रख दीजिए। तो देखिए 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इसकी जगह इंटू इसकी वैल्यू अभी हमने ज्ञात की, यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है, हाइट ये देखिए 21 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ लिखेंगे 21। अब हल करो, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44। देखो 2 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा और 21 21 चौक 84 बच गया 8 और 21 चौक 84, 84 और 8 कितना हो गया आपके 92, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आयतन को हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, ध्यान रखें। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर तो मीटर क्यूब, आयतन को क्यूब में लिखेंगे और क्षेत्रफल को स्क्वायर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आयतन ये रहा, इसमें वैल्यू रखिए 22/7 इंटू r² 7 इंटू 7 और इंटू हाइट दे रखिए 21। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू ये गुणा कर दीजिए या ऐसा कर दीजिए, 22 को 7 से गुणा किया 154, 22 से 154 इंटू 21। अब 21 को और गुणा कीजिए, 21 चौकों 84 हो गया, बच गया 8 और 21 पंजे 105, 105 और 8 ये 113 हो गया, 11 बच गया ना। 21 और 11 कितना हो गया, 32 गया, 32 34 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे और प्लस 16.2 जो है आपकी एक्सरसाइज वो करेंगे और 16.4 जो है वो भी हम अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक ये फॉर्मूले जो भी हैं वो आप अच्छे से पढ़ें और इनके द्वारा जो भी सवाल दिए गए हैं कोशिश करें उनको करने की आप। धन्यवाद मित्रों।